आयुर्वेदिक फैक्ट्री में कार्य करने के लिए 8वीं से 10वीं पास 3 हेल्पर्स एवं 1 ऑफिस बॉय की आवश्यकता है। ऑफिस बॉय के लिए आवश्यक योग्यताएं स्कूटर या बाइक चलाना आना चाहिए, वैध ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए। भर्ती इंटरव्यू के बाद कराई जाएगी, सैलरी इंटरव्यू के बाद निर्धारित की जाएगी। और जानकारी के लिए संपर्क करें 9891527542 पर। चाहे वो साइबर क्राइम हो, विभाग की लापरवाही या जघन्य अपराध, अब बचेगा नहीं कोई अपराधी। सच की बात, सच दर्शन के साथ सच का सामना, हर जुर्म का पर्दाफाश। देखिए हमारे साथ, अपराधियों की अब खैर नहीं। देखिए सच दर्शन। नमस्कार, मैं हूं कुमकुम कोहली और आप देख रहे हैं संस्कृति टीवी पर सच दर्शन। आज बात करेंगे दिल्ली एनसीआर की बड़ी और अहम खबरों की। दिल्ली शाहदरा के गीता कॉलोनी इलाके में पुलिस ने नाइट बर्गलरी के मामले का 24 घंटों में खुलासा किया है। पुलिस ने आरोपी प्रमोद उर्फ गंजा को गिरफ्तार कर चोरी का मोबाइल, आईपैड और 3 घड़ियां बरामद की हैं। शाहदरा के गीता कॉलोनी थाना पुलिस ने नाइट बर्गलरी के एक मामले का महज 24 घंटे के भीतर खुलासा करते हुए एक शातिर चोर को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 38 वर्षीय प्रमोद उर्फ गंजा के रूप में हुई है, जो रानी गार्डन गीता कॉलोनी दिल्ली का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक आरोपी के खिलाफ पहले से 12 आपराधिक मामले दर्ज है। दरअसल गीता कॉलोनी इलाके में घर में चोरी की शिकायत पुलिस को मिली थी। शिकायतकर्ता ने बताया था कि एक अज्ञात चोर घर में घुसकर कीमती सामान चोरी कर ले गया। शिकायत के आधार पर थाना गीता कॉलोनी में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। जांच के दौरान पुलिस टीम को रानी गार्डन इलाके में एक संदिग्ध व्यक्ति और चोरी के सामान के बारे में पुख्ता स्थानीय सूचना मिली। सूचना के आधार पर पुलिस ने रानी गार्डन में छापेमारी की और प्रमोद उर्फ गंजा को गिरफ्तार कर लिया। इसके बाद आरोपी के घर की तलाशी ली गई, जहाँ से पुलिस ने चोरी का पूरा सामान बरामद कर लिया। पुलिस के मुताबिक आरोपी के कब्जे से OnePlus मोबाइल फोन, 3 कलाई घड़ियां और एक एप्पल आईपैड बरामद हुआ है। बरामद घड़ियों में 2 कैसियो एडिफिस और एक टाइटन की घड़ी शामिल है। पुलिस के अनुसार आरोपी प्रमोद उर्फ गंजा पहले से ही 12 आपराधिक मामलों में शामिल रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले में आगे की जांच जारी है। हरियाणा सोनीपत के कुंडली इलाके में करीब 32 वर्षीय नरेंद्र की गोली मारकर हत्या का मामला सामने आया है। पुलिस को पुरानी रंजिश की आशंका है और आरोपी की तलाश में कई टीमें जुटी हुई हैं। सोनीपत के कुंडली इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। बीती रात कुंडली इलाके में एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान करीब 32 वर्षीय नरेंद्र के रूप में हुई है, जो कुंडली इलाके का रहने वाला बताया जा रहा है। घटना के बाद नरेंद्र की गोली लगने की सूचना दिल्ली के सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र अस्पताल यानी SRHS अस्पताल से पुलिस को मिली। सूचना मिलते ही नरेला थाना पुलिस अस्पताल पहुंची, जहां शुरुआती जानकारी जुटाने के बाद पुलिस को पता लगा कि गोली लगने की घटना सोनीपत के कुंडली थाना इलाके में हुई है। बताया जा रहा है कि गोली लगने के बाद मृतक का भाई नरेंद्र को इलाज के लिए दिल्ली के SRHC अस्पताल लेकर पहुंचा था। अस्पताल में डॉक्टरों ने नरेंद्र का इलाज शुरू किया, लेकिन इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मामले की सूचना मिलने के बाद कुंडली थाना पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। शुरुआती जांच में पुलिस को आशंका है कि इस वारदात के पीछे पुरानी आपसी रंजिश हो सकती है। हालांकि हत्या की असली वजह क्या है और वारदात को किसने अंजाम दिया, इसकी जाँच अभी जारी है। घटना के बाद से कुंडली इलाके में दहशत और आक्रोश का माहौल है। वहीं वारदात के बाद से आरोपी फरार बताया जा रहा है। आरोपी की गिरफ्तारी के लिए हरियाणा पुलिस की कई टीमें लगातार तलाश में जुटी हुई हैं। पुलिस आसपास के इलाकों में जानकारी जुटाने के साथ ही मामलों से जुड़े तमाम पहलुओं की जांच कर रही है। फिलहाल पुलिस का दावा है कि आरोपी को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल यही है कि नरेंद्र की हत्या के पीछे आखिर कौन है और इस वारदात को अंजाम देने की वजह क्या थी। कुंडली थाना पुलिस पूरे मामले की जाँच में जुटी हुई है और जाँच के बाद ही हत्या की पूरी वजह और वारदात में शामिल आरोपियों की तस्वीर साफ हो पाए। उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर तेज रफ्तार के चलते एक टेम्पो और सफारी कार की जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो कई बार पलटा, लेकिन गनीमत रही कि चालक समय रहते बाहर निकल आया और बड़ा हादसा टल गया। ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर एक बार फिर तेज रफ्तार और लापरवाही का खौफनाक मंजर देखने को मिला। इस हादसे का पूरा वीडियो एक सफारी कार के डैश कैम में कैद हो गया। जानकारी के मुताबिक एक्सप्रेसवे पर एक टेम्पो अचानक तेज कट लेने लगा। इसी दौरान पीछे से आ रही एक सफारी कार की टेम्पो से जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतनी तेज थी कि टेम्पो सड़क पर कई बार पलटता हुआ चला गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि गनीमत रही कि टेम्पो चालक समय रहते वाहन से बाहर निकल आया और इस हादसे में बड़ा नुकसान टल गया।
गया। पूरी घटना सफारी कार के लगे डैश कैम में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें टक्कर के बाद टेम्पो के पलटने का पूरा मंजर साफ दिखाई दे रहा है। हादसे की सूचना मिलते ही एक्सप्रेसवे थाना पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने पलटे हुए टेम्पो को रेस्क्यू कर सड़क से हटवाया, जिसके बाद यातायात को सुचारू कराया गया। फिलहाल पुलिस मामले की विधिवत जांच कर रही है और हादसा किसकी लापरवाही से हुआ इसकी जानकारी जुटाई जा रही है। एक बार फिर यह हादसा तेज रफ्तार और अचानक लिए गए कट के खतरों की तस्वीर सामने लाता है। एक्सप्रेसवे पर वाहन चलाते समय सावधानी और सुरक्षित दूरी बनाए रखना बेहद जरूरी है। हरियाणा के गुरुग्राम के पटेल नगर इलाके में मूसलाधार बारिश के बाद 2 से 3 फीट तक पानी भर गया। जलभराव में स्कूली बच्चे और स्कूल वैन भी फंसी नजर आई, जिससे जिला प्रशासन की जल निकासी व्यवस्था पर भी सवाल खड़े हो गए हैं। गुरुग्राम के पटेल नगर इलाके से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां मूसलाधार बारिश के बाद भारी जलभराव हो गया है। पटेल नगर की कई सड़कों पर करीब 2 से 3 फीट तक पानी भर गया है, जिसके चलते आम लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हालात इतने खराब हैं कि बारिश के बीच स्कूली बच्चे और स्कूल वैन भी जलभराव में फंसी नजर आई। कई जगहों पर लोगों को पानी के बीच से होकर गुजरना पड़ रहा है। लगातार हो रही बारिश के बाद गुरुग्राम के कई इलाके जलमग्न हो गए हैं। सड़कों पर पानी भरने से वाहनों की रफ्तार भी थम गई है और लोगों को अपने गंतव्य तक पहुंचने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। पटेल नगर में हुई इस भारी जलभराव ने जिला प्रशासन और जल निकासी व्यवस्था की तैयारियों पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि बारिश के दौरान हर बार इसी तरह जलभराव की समस्याएं सामने आती हैं, लेकिन इसका स्थायी समाधान अब तक नहीं हो पाया है। फिलहाल बारिश के कारण लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है और सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर कब तक गुरुग्राम के लोगों को हर बारिश में जलभराव की समस्या से जूझना पड़ेगा। विपुल अग्रवाल भाई साहब, ये परेशानी 20 साल से ऊपर से चलती आ रही है। जितने भी पार्षद साहब आए वो भी, उनको भी बहुत कह लिया। आपके सामने हाल है, घुटने से ऊपर कमर तक का पानी आ रहा है। ये पानी इतना होता है, सबके घरों के अंदर पानी होगा। ये घर आप देख सकते हैं, इस घर के अंदर पानी जा रहा होगा और पूरा हाउसिंग बोर्ड डूबा पड़ा है इस टाइम। कम से कम निगम ने इस बार 5-5 HP की 2 मोटर डलवाई थी, जो कि कामयाब नहीं हुई। इसका एक ही हल हो सकता है, एक लाइन यहाँ से DDR बार तक डले तो कुछ कामयाब होगी। अदरवाइज ये ऐसा ही तालाब 20 साल से चलता आ रहा है और 20 साल चलता रहेगा। दिल्ली के जखीरा अंडरपास में तेज बारिश के बाद कई फीट तक पानी भर गया है। जलभराव के कारण कई वाहन फंस गए और अंडरपास के दोनों तरफ ट्रैफिक प्रभावित होने से जाम जैसे हालात बन गए। दिल्ली के जखीरा अंडरपास से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां तेज बारिश के बाद कई फीट तक पानी भर गया है। दिल्ली के कई इलाकों में झमाझम बारिश के बीच जखीरा अंडरपास एक बार फिर जल भराव की चपेट में आ गया है। पानी भरने के कारण कई वाहन अंडरपास में फंस गए हैं और लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हर बार की तरह इस बार भी तेज बारिश ने जखीरा अंडरपास की जल निकासी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। बारिश के दौरान यहाँ जल भराव की समस्याएं लगातार सामने आती रही है। एक बार फिर बारिश ने सरकारी और तैयारियों की पोल खोल दी है। सवाल यही है कि आखिर हर साल होने वाले जलभराव का स्थायी समाधान कब होगा। फिलहाल पानी भरने की वजह से लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आज के लिए बस इतना ही। दिल्ली NCR की हर बड़ी और अहम खबर के साथ अगले एपिसोड में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।